वर्तमान समय में रायपुर राजधानी में जल समस्या, जल संकट जैसी स्थिति है, समस्या कई वार्डों में है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, रायपुर शहर में पानी की समस्या क्यों हो रही है, ये प्रायोजित समस्या है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है क्योंकि जब शहर को 285 एमएलडी पानी की आवश्यकता है और 320 एमएलडी मतलब 30 लाख लीटर पानी प्रतिदिन अतिरिक्त दिया जा रहा है, तो वो जा कहाँ रहा है? एक्चुअल में आवश्यकता है मॉनिटरिंग की। जी, मॉनिटरिंग चूँकि नहीं हो पा रही है, पाइपलाइन के ऊपर पाइपलाइन डाल दी गई है। कई वार्ड ऐसे, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, चाहे पंडरी की बात करूं चाहे ब्राह्मणपारा की करूं, जी, वहाँ 4 लाइन डली हुई है पुराने समय से अभी तक, चारों में पानी चल रहा है। जी, ये डुप्लीकेसी को जब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक जो नई पाइपलाइन आपने डाली है केवल उसमें जब पानी रहेगा और 3 लाइन को जब तक काटा नहीं जाएगा तब तक प्रॉपर वे में आपका पानी नहीं पहुंच पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जिन क्षेत्रों में टंकियां बनी हुई है उन क्षेत्रों में 35 लाख लीटर की मान लो टंकी है, तो वो 6000 घरों में पानी पहुंचाने की ताकत और क्षमता रखती है। उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है कि 6000 घरों में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है और कितने घरों में पानी नहीं जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाए। कहीं लीकेजेस, बहुत बड़े बड़े लीकेजेस शहर में देखने को मिल रहे हैं। अभी अचानक बीच में एक आदेश हुआ कि गड्ढे को पाट दिया जाए, तो गड्ढा खोदा क्यों गया था? वो लीकेज को ठीक करने के लिए। तो कुछ भी आनन फानन में उठाए गए कदमों के कारण ये पानी की समस्या हो रही है। पानी की समस्या नहीं है और ये डुप्लीकेसी एक पहला कारण है जी, दूसरा कारण लाइन लॉस है, तीसरा कारण लीकेज है और चौथा कारण जो प्रॉपर वे में जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। आपने अमृत योजना के लिए लाइन डाली, आपने अमृत योजना में लाइन डाली तो वो पुराने लाइनों से जिसमें आपको कनेक्ट किया गया है जी, वो लाइन 35-40 साल पुरानी है, उनको क्यों नहीं बदला गया? या एक उदाहरण के तौर पर मान लो ब्राह्मणपारा में 3 मोहल्लों में दिक्कत है, आप टंकी से सेपरेट एक पाइपलाइन वो तीनों मोहल्ले के लिए जारी कर देते तो वो वहाँ की समस्या का समाधान हो जाता। समस्या बड़ी नहीं है, इसको बड़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल कष्ट के पैसे का दुरुपयोग हो, जनता के पैसे का मिसयूज हो। आज भी जिनको पानी नहीं मिल रहा है, लाइट बोल करना ये कौन सी बात से, हमारी समझ में नहीं आया। आज तक तो ऐसा नहीं होता था। समस्या के समाधान करने के बजाय लाइट बोल करना एक समाधान के रूप में अगर कहीं नगर निगम के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सफल होकर काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी सुशासन या कुछ ऐसी समस्या निराकरण का शिविर भी लगा रहे हैं, चल रहा है, 5 से 31-30 तक चलेगा। तो इस समस्या क्या निराकरण करते हैं, इसके बारे में बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने आवेदन आए हैं उन आवेदनों की स्थिति देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में आवेदन आए हैं। मतलब 1.5 साल से सरकार कुछ काम नहीं कर रही, ये बात तो स्पष्ट हो गई जी। इतने आवेदन आना किस बात का प्रमाण है? अब आपने ये कहा कि सबसे ज़्यादा आवास के वो आ रहे हैं, तो इस समय तक के आप खूब आवास चिल्लाते थे, अभी तक के मतलब ये स्पष्ट है कि आवास किसी को नहीं दिया गया है, आप जबरन ढोल पीट रहे थे। कुल मिलाकर के ये योजना जो है वो सरकार को अपना दर्पण दिखाने की बात है। समस्या का समाधान करने की नीयत हमें नहीं लग रही है, क्योंकि समस्या आज भी अगर कहीं हजारों की संख्या में है तो 1.5 साल सरकार क्या काम की है ये उनको स्वयं को आत्मावलोकन करना चाहिए। एक सवाल और था, मैं उस दिन तूफान आया, थोड़ा पानी गिर गए, तो तूफान में जो कुछ पेड़ गिरे या कुछ शटर गिरे, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 48 घंटे तक शहर में लाइट बंद होना ये इस बात का प्रमाण है कि बिजली विभाग जो है वो मस्त है और सारी जनता जो है वो त्रस्त है। किसी राजधानी में जब ये हाल है, आपको मौसम विभाग ने 6 दिन पहले सूचना दे दी थी कि आंधी तूफान आने वाला है, तो आपने क्या तैयारी की? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि आंधी तूफान कितना आएगा? हमने तो जीवन में पहली बार देखा कि बिजली के पोल उखड़ते और टुकड़े होते हमने पहली बार देखा। मतलब जो पुराने पोल थे वो नहीं हिले, जो नए पोल लगे हुए हैं वो टूट टूट कर गिर रहे थे। कहीं ना कहीं इसमें
सरकार को चाहिए कि व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो नकली ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जो बिजली विभाग की अकर्मण्यता है, और आप समय समय पर हर 1-2 महीने में हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि पूरे बिजली विभाग का अमला लगा है दुरुस्तीकरण करने में। तो ये आखिर हो क्या रहा है? कुल मिलाकर के ये सरकार गंभीर नहीं है, और आने वाले समय में भी जो सुशासन किसको कहते हैं, 72 घंटे लाइट बोर्ड को सुशासन कहते हैं क्या? ये हमारे समझ में नहीं आया। कई जगह तो ये स्थिति थी कि अधिकारी अपना फोन बंद कर दिए थे। अब ये स्थितियों में क्या कहा जाए? भाई अधिकारी का फोन बंद करना मतलब वो तो निर्भीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बातों को जरूर दृष्टिगत रखते हुए आगे के लिए कम से कम इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखें। परिचय प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर, नगर निगम रायपुर।